हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक हमारा टॉपिक है जो कि है प्रेरण प्रभाव। इसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, मतलब कार्बनिक रसायन जो होती है हमारी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान। इसको पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे हम आगे चल के रिएक्शंस पढ़ेंगे, मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, तो उसमें मेन कॉन्सेप्ट हमारा सामान्य कार्बनिक रसायन से ही रिलेटेड होता है। ये टॉपिक्स जैसे हो गए हमारा, जैसे हो गया अनुनाद, प्रेरण प्रभाव, ठीक है। इस और क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके अलावा हो गया हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट। फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इजीली हम एक बार समझ के अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इनका रोल हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको यही नहीं आएगा तो आपकी जो कार्बनिक रसायन है ये बहुत ही वीक रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसका एक ये भी है कि प्रेरण प्रभाव से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन लेवल पर, और बोर्ड्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप इसे पढ़िएगा, और ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बच्चों प्रेरण प्रभाव क्या होता है सबसे पहले जैसे मैं ये बताती हूँ। हमने एक कंपाउंड लिया है, यहाँ पे ये कार्बन स्केलेटन है, मतलब एक कार्बन की चेन है पूरी। इसमें 5 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक हमारा कोई भी एक दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप में अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास X है, ये हमारा सबसे ज़्यादा होगा विद्युत ऋणात्मक, और ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा किनसे, इन कार्बन से, तभी ये प्रेरण प्रभाव शो करेगा। मैं अभी आपको अच्छे से क्लियरली बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे X जो है वो हमारा होगा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कहिए या आकर्षित करने वाला ग्रुप कहिए। कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले ग्रुप? जो कि ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होंगे वही तो होंगे। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हमारा सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन सा होता है? फ्लोरीन। हम सब जानते हैं, हमने आवर्त सारणी में पढ़ाई है ना। क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। और हमारा हो गया NF3 हो गया, और NR3 हो गया, NH3 हो गया, NO2 हो गया, ऐसे आदि, ठीक है। अगर यहाँ पे कभी भी आपको इस तरीके का लिखा हुआ आएगा कि एक कार्बन की चेन दी हुई होगी और एक कोई भी इनमें से, और आगे मैं बताऊंगी और कौन कौन से होते हैं, है ना, इनमें से या फिर इसके अलावा कोई भी विद्युत ऋणात्मक जो कि इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो जुड़ा हुआ है, तब क्या होगा, इस पे जो हमारा X है इस पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज पार्शियल। ये बच्चों डेल्टा होता है, इसको हम कहते हैं पार्शियल, मतलब थोड़ा सा, जिसमें पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा सा, बहुत कम, मतलब थोड़ा, ठीक है। और इन वाले कार्बन पे हो जाए, इन पे नेगेटिव, इस वाले X पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इन सब पे क्योंकि ये X से कम विद्युत ऋणात्मक है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस पे ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा वाले इसके बिल्कुल बराबर में है, इस पे थोड़ा कम होगा, और इस पे और कम होगा, इस पे और कम होता चला जाएगा, और इस पे और कम होता चला जाएगा।
इसका एक पॉइंट ये भी होता है कि जो प्रेरण प्रभाव होता है हमारा, वो सिर्फ 3 कार्बन तक ही काम करता है। इससे आगे कितनी भी लंबी चेन चली जाए, इससे आगे और सी जुड़ जाए और कितने भी सी जुड़ जाए, इससे आगे और सी जुड़ जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें मेनली इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाले स्केलेटन को देखना होता है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, जो यहाँ पे x उप हमारा मौजूद है, ये क्योंकि ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए ये इन वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं आपको नीचे बना के दिखाती हूँ कैसे। जैसे हमने ये 3 ले लिया, बाकी हमने ये सब छोड़ दिया है ना। इस पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और इन पे कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। इस पे कम है, इस पे और कम है, इस पे और भी कम है। तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इसकी तरफ जाएंगे, और फिर जो हमारा विद्युत ऋणात्मक है सबसे ज़्यादा वाला, इसके पास आकर्षित हो जाएंगे। तो ये वाला ही बच्चों हमारा जो प्रभाव है, ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है प्रेरण प्रभाव। ठीक है, अब क्या होता है, ये प्रेरण प्रभाव 2 तरीके से काम करता है हमारा। कौन कौन सा पहले होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ये वाला जो हुआ हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये ग्रुप लिया है ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, क्योंकि है ना, तो इसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक सबसे ज़्यादा है, इसकी वजह से जितने भी कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, इसको, इससे आकर्षित हो रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो माइनस साइन की वजह से आकर्षित हो रहे हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे इसे, माइनस आई इफेक्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव बोल दीजिए, या बोल दीजिए ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव। ठीक है, शॉर्ट में इसे माइनस आई इफेक्ट बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए एक प्लस आई इफेक्ट भी होता है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। अब नेक्स्ट हमारा आता है, सबसे पहले बच्चों इसकी परिभाषा जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड में तो आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। प्रेरण प्रभाव एक रासायनिक प्रभाव है, ये एक रासायनिक प्रभाव हो गया, हमें समझ में आ गया, जो किसी अणु में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे इसकी तरफ, है ना, और किसके थ्रू होते हैं बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये होते हैं सहसंयोजक बंध के थ्रू। सहसंयोजक बंध है ना इनमें, इन सब में ये सहसंयोजक बंध है, तो इसके थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए, यह प्रभाव स्थायी होता है, ठीक है, परंतु अन्य प्रभाव की तुलना में कमज़ोर होता है, ये बात याद रखिएगा। क्या है नेक्स्ट, जब हम एक अणु में अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे एक स्थायी द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा ही था यहाँ पे क्या हुआ था हमारे साथ, कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए थे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए थे, तो ये एक पोल बन गया था ना, एक इधर वाले सारे पार्ट पॉजिटिव हो गया, इधर सारा नेगेटिव हो गया, तो ये द्विध्रुव का काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। कौन सा कलर लें, ग्रीन लेते हैं, चलिए। जैसे सॉरी, और यहाँ पे हमारा जुड़ा है F। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है, हम अभी सबसे इजी वाला लेंगे, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक हमारी पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन ही होता है। ठीक है, तो इस पर हम बेझिझक लिख दें
नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, अब हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था कि सिर्फ ये जो प्रेरण प्रभाव होता है ये सिर्फ 3 कार्बन तक काम करता है। तो हम इसको जाने दें कि टाटा बाय बाय कर देते हैं। चलिए भाई चलिए आप जाइए, तो हमारा आपका कोई काम नहीं है, हम इनको देखेंगे। अब इस पर हम पॉजिटिव चार्ज लिख दें क्योंकि सबसे पास है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव, और ये और कम पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, और ये और भी कम पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। ये वाले भी हो जाते हैं लेकिन ये बहुत कम होते हैं, तो इनको लगभग नेग्लिजिबल ही माना जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव, इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है, ये क्या करेगा, ये करेगा इन वाले कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो। अरे कहाँ गया, हाँ, तो वो क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन दो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने शुरू होंगे, इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, और इसकी तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि माइनस आई की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव। ठीक है, आ गया, क्लियर हो गया बात। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या चीज़ है। हाँ, अब ये तो हमने प्रेरण प्रभाव की परिभाषा पढ़ी थी बच्चों, ये है प्रेरण प्रभाव। अब जो ये है ऋणात्मक वाले की, ऋणात्मक, शॉर्ट में लिख दूं प्रेरण प्रभाव। इसमें क्या है, यदि कार्बन श्रृंखला के अंत में लगा प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन, हमने देखा ही था, ये रहा एक्स जो हमने डिनोट किया था, यहाँ पे हमने एफ लिया है उसकी जगह, फ्लोरीन निकल रहा है, तो इस प्रभाव को माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, माइनस आई प्रभाव कहते हैं। ठीक है, या फिर माइनस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग प्रकृति के साथ, ये जो हमारे पास ये क्या है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है ना, अब ये ऊपर बताया था आपको, तो ये इन सब से इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कह देते हैं इसे। ठीक है, लिख देती हूँ, चलो मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हाँ बच्चों, एक बात और कही थी मैं कि अगर जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश की सिर्फ टर्मिनोलॉजी ज़रूर पता होनी चाहिए, ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। कोई कुछ नहीं जाता साइंस में, हिंदी और इंग्लिश का कोई मैटर ही नहीं होता, बस टर्मिनोलॉजी होती है, सिर्फ और सिर्फ उसका इंग्लिश में क्या कहते हैं या हिंदी में क्या कहते हैं, ये पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। चलिए, हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे, माइनस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग प्रकृति के साथ के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, इसलिए क्षारीय प्रकृति कम हो जाती है और अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। हाँ, एक पॉइंट रह गया था, वो मैं बताती हूँ। देखिए क्या होता है कि जितना ज़्यादा हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी। इसको लिख देते हैं हाई की तरह, हाई। ठीक है, मतलब बढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर मैं ऐसे लिखूं तो समझ जाना कि कम हो रहा है, मतलब लो हो रहा है। ठीक है, तो एक मिनट, तो क्योंकि ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे आई बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी, और अगर जब अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी वैसे वैसे ही उसकी स्टेबिलिटी, या फिर क्या कहेंगे, उसकी स्थायित्वता, उसका स्थायित्वता बढ़ेगी। ठीक है, उतना ज़्यादा वो स्थायी होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, तो आप याद रखिएगा सिर्फ इसी की उससे ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके क्वेश्चंस थे माइनस आई इफेक्ट के, चलिए वो एक साथ ही बताऊंगी। हाँ बच्चों, ये रहे। अब हमें देखना है, एक होता है स्थायी क्रम माइनस आई का। अब माइनस आई के स्थायी क्रम का क्या मतलब है कि कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा
माइनस आई इफेक्ट जो होता है हमारा, मतलब ऋणात्मक विकिरण प्रभाव कौन शो करता है? सबसे ज़्यादा हो गया, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ग्रीन कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा हमारा हो गया NF3, उसके ये सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो NF3 हो गया, आगे हो गया NR3 हो गया, NH3, NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N, CHO, COR, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हेलोजेंस हो गए। ये OR हो गया, ये हमारा C डबल बॉन्ड CH हो गया, NH2 हो गया, और इसी के लगभग बराबर ही होता है हमारा बेंजाइल वाला। ठीक है, फिर हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH और H। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो H है ये लगभग शून्य की तरह ही काम करता है। अगर बाय चांस आपको किसी क्वेश्चन में H आए, वो मैं बताती हूँ आगे क्वेश्चन कैसे होंगे, लेकिन अगर कभी H आए तो उसके साथ के देखे जाता है कि और क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि लगाना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत है, तो फिर ये माइनस आई शो करेगा, वरना इसको शून्य की तरह ही ले लेते हैं हम। ये जो हमारी टेबल है, ये जो हमारी सीरीज़ दे रखी है, ये हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर याद करिएगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पेन चेंज करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, इस तरीके से ही आता है क्वेश्चन, ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट निकाले हुए। देखिए पहले में क्या है, हमने इसी तरीके का ऊपर देखा था ना कि एक कार्बन स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन कार्बन की चेन है, और उससे एक कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इसमें देखिए इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा बताइए? हमने तो वो हेलोजेंस पढ़े हैं सारे, हेलोजेंस जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमें तो ये तो मैंने अभी इसी वीडियो में ही कई बार बता दिया कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा कि फ्लोरीन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर ये इसको देगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है ना। या फिर से हम ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, चलिए और क्या होता है, हाँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड भी है ना। सहसंयोजक बंध हमने परिभाषा में पढ़ा था, सहसंयोजक बंध पे तो सबसे ज़्यादा इसमें फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें भी ऐसी होगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ होगा, इधर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, यहाँ पे भी ऐसी तरीके से होगा। लेकिन हो तो सब में सेम ही रहा है, मतलब ये तो हमें दिख रहा है कि ये माइनस आई इफेक्ट ही शो कर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कर रहे हैं एफ वाले में, मतलब फ्लोरीन में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद किससे कर रहे हैं, फ्लोरीन से ज़्यादा कम किसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है, क्लोरीन की, तो फिर थर्ड आ गया, फिर किसकी होती है, फिर ब्रोमीन की, और फिर होती है आयोडीन की। तो हमारा आंसर, हाँ ठीक है। अब हम एक चीज़ और बताती हूँ बच्चों, मैं आपको कहाँ पे, यहाँ पे बता देती हूँ। क्या होता है कि जो जितना अधिक एसिडिक होगा या फिर अम्लीय होगा, वो उतना ही अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही, हाँ ये अच्छा मैंने बता दिया ऊपर, हाँ तो आप याद रखिएगा इसे। और जो जितना अधिक, चलिए वो नेगेटिव पॉजिटिव वाले टाइम पे बताऊंगी, पॉजिटिव इफेक्ट की तरफ। अभी पहले हम ये देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें भी वही है, ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है। इसमें डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड का छोड़िए, पहले ये देखिए कि ये भी कार्बन की चेन, ये भी कार्बन की चेन, ये भी कार्बन की चेन। इससे जुड़ने वाला भी ग्रुप कौन सा है? विद्युत ऋणात्मक है। इससे जुड़ने वाला विद्युत ऋणात्मक है और इससे जुड़ने वाला भी विद्युत ऋणात्मक ग्रुप है। अब हमारे पास, क्योंकि हमने टेबल देखी थी, एक सीरीज देखी थी, इसमें दे रखा होगा, देखिए कौन कौन से हमारे पास है, NO2, फ्लोरीन और CH2 डबल बॉन्ड CH। तो NO2 हमारा ये आ गया, फ्लोरीन हमारा ये आ गया और CH2 डबल बॉन्ड CH ये आ गया। तो इससे साफ पता चल रहा है कि NO2 सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, फिर फ्लोरीन है, फिर ये वाला ग्रुप है। तो ये तो ऐसे सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा बच्चों कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो ये सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहीं पर आएगा बस, यहीं पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, डोनेट नहीं मतलब ट्रांसफ़र करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी विद्युत ऋणात्मकता? इसमें सबसे, हमें ये पता है कि आवर्त सारणी में फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, लेकिन हमने ऊपर देखा है अभी कि जो हमने सीरीज़ पढ़ी है, जो क्रम पढ़ा है, जो श्रृंखला पढ़ी है, उसमें NO2 की सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें स्थाई कौन सा होगा? जिसकी सबसे स्थाई सबसे ज़्यादा वो होगा जिसकी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी, और वो उतना ही अधिक क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 के बाद आता है हमारा 2 और फिर आ गया 3। तो इसका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी वही है, यहाँ NH3 ग्रुप है, यहाँ NO2 है और यहाँ पे N डबल बॉन्ड C ग्रुप है। ये कार्बन चेन, कार्बन चेन, कार्बन चेन, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो फिर अब आप बताइए, मन मेरे साथ बोलते रहिए जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आकर्षित होंगे। यहाँ से क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाएंगे, तो अब इन तीनों में से देखना है कि इन तीनों ग्रुप में से कौन सा ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो हमने सीरीज में देखा था। अच्छा, कौन कौन से? NH3, NO2, N ट्रिपल बॉन्ड C। NH3 हमारा आ गया ये, NO2 आ गया हमारा ये, और N ट्रिपल बॉन्ड C आ गया हमारा ये। तो इसे ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल सी क्रम में लिखा हुआ है, 1 फिर 2 और फिर 3। यही हमारा स्थायी क्रम है और यही हमारा अम्लीयता का क्रम है। अम्लीयता सबसे ज़्यादा इसमें होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चों, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, इस वाले क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन है और इससे एक जुड़ा हुआ कार्बन, ये एक कार्बन है और इससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए। अब ये देखिए कि क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, लेकिन जिसमें जितने ज़्यादा क्लोरीन होंगे वो उतना ही ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये वाला हमारा CH3 जो ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम प्लस आई इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी पहले इन तीनों में से देख लेते हैं। इन तीनों में से क्लोरीन इस पर सबसे ज़्यादा है, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसमें कितना होगा? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी, और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी, ये सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ये उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना ज़्यादा ये, हाँ, तो ये जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, जितना ज़्यादा अम्लीय होगा ये उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद कौन सा आता है? हमने सबसे पहले लिख लिया फोर्थ की सबसे ज़्यादा अम्लीयता होगी, और फोर्थ ही माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा शो करेगा, और फोर्थ ही सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। इसके बाद जिसमें कम है, कम क्लोरीन है, इस वाले में 2 क्लोरीन है,
इसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड वाला, इसमें कि इसके बाद क्या है, एक क्लोरीन है, फिर आ जाएगा एक, फिर आ जाएगा हमारा लास्ट में सबसे 1 वाला, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, चलिए आंसर आ गया। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो हमारा जब हम किसी भी कार्बन चेन में चलते हैं और कोई सा भी इफेक्ट मतलब प्रेरण प्रभाव का हमें प्लस आई या माइनस इफेक्ट देखना होता है, तो उसमें क्या होता है कि 3 कार्बन मेनली काम करते हैं, और जैसे जैसे कार्बन से हम मतलब दूर चले जाते जाएंगे कार्बन में, तो वैसे वैसे प्रेरण प्रभाव कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप ये देखा करिएगा कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है या ऐसा कोई ग्रुप तो नहीं है जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक हो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ पे भी क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ पे कोई क्लोरीन नहीं दिख रहा है। अब इसमें एक बात देखिए कि ये इसकी 3 कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, अभी हम इसको कंपेयर ही नहीं करते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं है, तो अभी पहले इन दोनों में ही देखते हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, जब हम जितनी ज़्यादा कार्बन जुड़े हुए होंगे फिर इफ़ेक्ट उतना कम लग पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट इस सेकंड वाले का ज़्यादा होगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा कार्बन होंगे इफेक्ट उतना कम लग पाएगा। ठीक है, इनके बीच की आपस की दूरी बढ़ गई है ना, तो यहाँ पे सेकंड वाले का सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड वाले का और फिर फर्स्ट वाले का। माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अम्लीयता, उतना ही ज़्यादा स्थायी। आगे आपको समझ में? चलिए, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पूछा इसी क्वेश्चन को देके पूछा जाए कि कौन इसमें ज़्यादा सबसे अस्थायी है ना, तो सबसे अस्थायी कौन सा, ये स्थायी का क्रम है, और इसका उल्टा कर देंगे अगर लिखेंगे 1 फिर 1 फिर 3 फिर 2, तो ये अस्थायी का क्रम हो जाएगा, और ये ही हो जाएगा हमारा क्षारीयता का क्रम, क्षारीय क्रम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लस आई इफेक्ट। जैसे हमारा प्लस माइनस आई इफेक्ट पढ़ा था, बस उसमें थोड़े से चेंजेस करने पे ही हमें प्लस आई इफेक्ट दिखता है। कैसे? हमने लिया एक कार्बन की चेन ली है, और अब की बार हमने जोड़ा है एक ग्रुप, एक समूह जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वो होगी कम, और किससे कम होगी, इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक। जब कार्बन चेन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा हो और उससे जुड़ने वाले समूह की विद्युत ऋणात्मकता कम हो, तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही बात है कि हम इन वाले कार्बन को छोड़ देंगे और मेनली इन तीनों पे फोकस करेंगे, क्योंकि तीन कार्बन चेन तक ही हमारा जो प्रेरण प्रभाव है ये जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसा कि हो गया हमारा कौन से होते हैं, CH2 हो गया है ना, और हमारा हो गया CH3। ठीक है, इसके अलावा हो गया हमारा COO नेगेटिव, और हो गया NH नेगेटिव, और हाँ, और जैसे CH3 इस तरीके के ग्रुप हो गए आदि। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये कम विद्युत ऋणात्मक है, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मकता इनकी ज़्यादा है, किससे, वाई से। तो इलेक्ट्रॉन अब की बार इधर ट्रांसफर, इधर की तरफ ना जाके इलेक्ट्रॉन अब इससे इधर की तरफ जाएंगे। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, धनात्मक प्रेरण प्रभाव या फिर प्लस आई इफेक्ट या फिर प्लस आई प्रेरण प्रभाव। ठीक है, चलिए हम, हाँ एक पॉइंट और है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा ये क्षारीय होगा और उतना ही ज़्यादा ये अस्थायी होगा। ये एक समरी है जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व होंगे। अब हम इसकी सीरीज देखते हैं। सीरीज में आ गया हमारा CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, CO नेगेटिव, CH3 CH3 का होल थ्राइस, फिर उसके बाद आता है ये CH3 का होल ट्वाइस और CH3 और HH और CH3 सबसे कम होता है ये। अब ये तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। इसमें तो इसका बच्चों एक निमोनिक्स होता है, उसको ऐसे लिखते हैं ये च हो गया, ये न हो गया, चनो को, ऐसे चनो को, च न ओ हो गया हमारा ये वाला पार्ट और को हो गया हमारा ये वाला पार्ट। उसके बाद तो आप याद ही कर सकते हैं कि 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं कार्बन से, फिर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और बाकी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और लास्ट में एक मिथाइल है। ये तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा, तो इसको आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं परिभाषा पे। बोर्ड में तो हमें परिभाषा तो लिखनी ही पड़ेगी। चलिए, क्या है, कुछ समूहों या परमाणुओं की सिग्मा बंधों के माध्यम से अणु के शेष भाग की ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व दान करने की क्षमता। मतलब ये मेनली यही कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर दान कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर ये क्षमता क्या कहलाएगी हमारी, प्लस आई इफेक्ट या फिर धनात्मक प्रेरण प्रभाव। नेक्स्ट क्या है, यदि कार्बन श्रृंखला के अंत में जुड़ा प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन दान करने वाला है ना, यही तो बताया था मैंने कि ये इलेक्ट्रॉन दान करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, प्लस आई प्रभाव कह दीजिए। यह इलेक्ट्रॉन मुक्ति वाई के कारण होता है। वाई क्या था, यहाँ पे जो वाई था वो हमारा इलेक्ट्रॉन दान करने वाला ग्रुप था, ठीक है, और क्या था, कम विद्युत, शॉर्ट में लिख देती हूँ, ऋणात्मक था। इससे श्रृंखला पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होते हैं। ये श्रृंखला पर इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था और इस वाले पे क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज। तो इस श्रृंखला पर हमारे कौन से चार्ज उत्पन्न हो गए, नेगेटिव चार्ज। चलिए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, सिंपली ये मत पढ़िएगा, ठीक है, ये मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे होता है। हमने देखा अभी ऊपर देखा था कि इस वाले में क्या है, इसमें एक कार्बन से 3 जुड़े हुए हैं, इसमें एक कार्बन से 2 जुड़े हुए हैं मिथाइल ग्रुप, और इसमें 2 जुड़े हुए हैं और इसमें 1 जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा हमारी प्लस आई इफेक्ट किसका होगा, पेन चेंज करते हैं। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा हमारा 1 का, फिर होगा हमारा 2 का, फिर होगा 3 का, फिर होगा 4 का। कैसे होगा, यहाँ से अगर हम बच्चों, अभी आप H भूल जाइए यहाँ पे, ठीक है, ये अभी चलिए आगे बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत सारा ना एक साथ। हाँ,
तो यहाँ पे देखिए ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये Y की तरह काम कर रहे हैं, है ना। और ये कार्बन वाली चेन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो यहाँ पे ये Y की तरह काम कर रहे हैं CH3, तो ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें 3 CH3 ग्रुप है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को देगा, जिससे इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर 2 ग्रुप हैं कार्बन मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो होगा। और लेकिन यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे, 2 मिथाइल ग्रुप थे, तो ये इससे थोड़ा कम प्लस आई इफेक्ट देगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये इसको देगा, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है। चलिए, तो फिर क्या, अब आपको समझ में आ गया होगा हमारा इसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट की किस तरीके से दिखाएंगे कि सबसे ज़्यादा 1 में है, फिर 2 में है, फिर 3 में है, फिर 4 में है। अब बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अम्लीय प्रभाव किसका ज़्यादा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऊपर कि क्षारीय, अगर प्लस आई इफेक्ट जिसका ज़्यादा होगा उसका उतना ज़्यादा क्षारीय प्रकृति होगी, उसकी उतने ज़्यादा वो उतना ज़्यादा अस्थायी होगा। अब इसका उल्टा कर दो अगर, है ना, तो इसमें पूछा है कि अम्लीय प्रभाव सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो अम्लीय प्रभाव सबसे ज़्यादा उल्टा होगा, 1 का तो नहीं होगा, मतलब 4 का होगा, तो सबसे ज़्यादा 4 का होगा, उसके बाद 3 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1 का होगा। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी पूछा है कि अम्लीय क्रम में, आप ये क्वेश्चन में ज़रूर पढ़िएगा। ऐसे नहीं कि आपको CH3 दिखा, CH3 जितनी बार भी CH3 दिखे तो आपको लगा कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो फिर हम क्षारीय प्रकृति लिख दें या अस्थायीता लिख दें। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, यही ट्रिक्स होती हैं, सिर्फ इसी पॉइंट से बच्चे इन्हीं सिली मिस्टेक कर देते हैं, और फिर नेगेटिव, फिर मार्क्स नहीं आते बच्चों के, नेगेटिव में चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहले तो अम्लीय क्रम बताना है, सबसे पहले आपने दिमाग में रख लिया, फिर आपने देखा कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, नेक्स्ट वाले में भी CH3 है, और फिर नेक्स्ट वाले में क्लोरीन दिया हुआ है। आपको पता है कि क्लोरीन जो होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है ना। इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसकी तरफ जाएंगे, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस वाले में क्या होगा, ये CH3 जो दिखा रहा है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, अभी हमने ऊपर देखा था। ये CH3 है, CH3 है, CH से कितने कौन से जुड़ रहे हैं, CH3, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ये भी। अब हमें इसमें सबसे ज़्यादा, अब सबसे पहले ये देखेंगे कि प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है, इन दोनों में से इसका ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अब हमें अम्लीय क्रम पूछा है। अम्लीय क्रम की मतलब था कि जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा अम्लीय क्रम, अम्लीयता, ठीक है। तो अम्लीयता सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर किसकी होगी, फिर सेकंड वाले की होगी, क्योंकि माइनस प्लस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा है तो इसकी कम भी होगी अम्लीयता, इसका प्लस आई इफेक्ट कम है तो इसकी अम्लीयता थोड़ी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो इसकी अम्लीय वाला क्रम क्या हो गया हमारा, 3, 2 और 1, ये हमारा अम्लीय क्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा अम्लीय क्रम बताना है। इसमें ये वाला बच्चों अभी आगे जब मैं आपको ये अम्लीय प्रकृति पढ़ाऊंगी ये तब करेंगे। चलो अब बच्चों हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है अम्लीय प्रकृति। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने, आप जानते ही होंगे कि अगर कोई भी एक कंपाउंड लिया हमने जो है HA, तो ये हमेशा, मतलब एसिड लिया अगर हमने कोई HA, तो ये हमेशा H पॉजिटिव और A नेगेटिव में टूटता है ना। आप जानते होंगे, जैसे इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं। इसका एग्जांपल है HCl लिया हमने, ये हमारा एक एसिड है जो कि हमारा किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो ये इसका जो HCl है, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इसके क्या हैं, ये संयुग्मी क्षार कहलाते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे पुरानी क्लासेस में, है ना। जहाँ इसमें क्या होता है कि अब हम जितने भी आगे कंपाउंड करेंगे उनमें हमें
एसिड्स दिए हुए होंगे तो हमें उसमें से H पॉजिटिव अलग करना है, और बाकी वैसे ही चलेगा जैसे बाकी क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा, जैसे कि माइनस आई इफेक्ट निकालना है जिसमें, और जिसमें प्लस आई इफेक्ट निकालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अम्लीय प्रकृति की ये सीरीज़ है, इसमें हमें ये बेंजीन से SO3 जुड़ा हुआ है, ये सारे के सारे एसिड्स हैं, इसमें HCOOH है ना, इसमें बेंजीन से COH जुड़ा हुआ है, इसमें RCOH, H2CO3, ये हो गया हमारा फिनॉल H2O, ये हो गया हमारा अल्कोहल, ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया NH3, ये बेंजीन CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शनल केस आता है, वो आता है हमारा CH3OH जो होता है वो हमारा H2O से ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। यहाँ पे क्योंकि दे रखा है ना कि इस वाले केस में देखिए कि जो H2O है वो हमारा अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। लेकिन अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए, मैं साइड में बताती हूँ, अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए कि CH3OH C2H5OH और हमारा आ गया H2O, इसमें से किसकी ज़्यादा अम्लीय है प्रकृति है, तो हम बताएंगे इसमें से सबसे ज़्यादा प्रकृति है CH3OH की, फिर H2O की, और उसके बाद आती है हमारी C2H5OH की। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसमें हमें निकालना है कि अम्लीय प्रकृति क्या होती है। इन क्वेश्चंस ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से अम्लीय प्रकृति के क्रम में लिखें, अम्लीयता के क्रम में लिखें। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। देखिए अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है HCOH, CH3OH, C6H5COH और C6H5OH। अब यहाँ पे हमने सीरीज़ जो देखी थी उसके अकॉर्डिंग अगर चलें, ये जो अम्लीय प्रकृति की HCOH सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद हमारा CH3COOH सेकेंड नंबर पर है, उसके बाद है हमारा C6H5COH, ये आ गया यहाँ पे, और नेक्स्ट है हमारा C6H5OH जो कि हमारा हो गया फिनॉल। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति है 1 की, फिर सेकंड नंबर पे आती है 3 की, फिर आती है 2 की, और फिर आती है 4 की। तो इसकी ये अम्लीय प्रकृति का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। H2O, C2H5OH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हमने देखा था H2O, ये रहा हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा C2H5OH, अल्कोहल इसके बाद में है, और उसके बाद है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये तो इसी क्रम में लिखे हुए हैं, सबसे पहले H2O, फिर C2H5OH और फिर CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका तो सिंपल सा आंसर हो गया, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट आता है, इसमें दे रखा है HCOH, CH3COH और ये बेंजीन से COH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ICH2COH है। अब इसमें एक चीज़ है, ये तीनों तो हमारे अम्लीय प्रकृति वाली सीरीज में आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I जुड़ा हुआ है, यहाँ I जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आकर्षित होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आकर्षित होंगे तो ये ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा अम्लीय हमारा 4 हो गया। फिर उसके बाद कौन सा रहा, फर्स्ट हो गया, उसके बाद हो गया हमारा थर्ड, फिर हो गया सेकंड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है। इसमें क्या है, इसमें हमें दिख रहा है कि सारे के सारे जो
कंपाउंड्स हैं उनसे जो जुड़ा हुआ समूह है वो विद्युत ऋणात्मक है ना, क्योंकि फ्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है हमारा फ्लोरीन, आवर्त सारणी में जैसा तक कि दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे आई जो है वो 2 बार है, I2 है, तो इन सब में से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा I2। इसके बाद कौन सा होगा, फिर F होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, फिर होगा हमारा ब्रोमीन। ठीक है, क्योंकि ये अम्लीय क्रम पढ़ रहे थे हम, तो हमने जाना था कि जो अम्ल होता है वो H पॉजिटिव और A नेगेटिव में टूट रहा था, है ना, ऊपर हमने जैसा कि देखा था। तो यहाँ पे ये जो अम्ल है इसको हम तोड़ेंगे कैसे, H पॉजिटिव में और नेगेटिव में, H पॉजिटिव में और नेगेटिव में, H पॉजिटिव में, नेगेटिव में, H पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ठीक है, अब बाकी सारा तो वैसे ही काम चलेगा, जैसे क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो इसमें -I इफेक्ट शो करेगा, है ना, तो बाकी सारा वैसे ही होगा कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर यहाँ से इस पे जाएंगे ऐसे ऐसे, है ना, और ये -I सबसे ज़्यादा शो करेगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ब्रोमीन की तरफ डोनेट करेगा, ब्रोमीन को विस्थापित करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारी क्या सीरीज बन जाएगी अम्लीय क्रम की, जो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है, 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2, I2, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। क्योंकि हमने अम्लीय क्रम पूछा था तो अम्लीय क्रम ये हो गया। अगर हम इसे पूछते कि सबसे ज़्यादा स्थाई कौन सा है तो स्थाई क्रम भी यही होता, और -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में है, वो भी यही क्रम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है कि कौन अधिक अम्लीय है। अब ये अभी तक हम देख रहे थे कि जो हमें कंपाउंड्स दिए गए थे ऑप्शन में, उनके साथ जुड़ने वाला समूह, जैसे यहाँ पे COH है, यहाँ पे COH है, यहाँ COH है, यहाँ COH है, वो सब सेम थे। यहाँ पर जो समूह जुड़ रहा है वो अलग अलग जुड़ रहा है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम कैसे इसे काटेंगे, जब भी ऐसा कुछ आपको डरावना सा दिखता है तो सबसे पहले उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म सोचो कि क्या कहाँ से काट सकते हैं, कहाँ से ईजी बनाया जा सकता है। अब हमने पढ़ा था कि अम्ल जो होता है वो H पॉजिटिव में टूटता है, H पॉजिटिव देता है ना, तो ये H पॉजिटिव में गया और ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी ऐसे होगा H पॉजिटिव में और N नेगेटिव में। अब कीजिए यहाँ पे ये जो बाकी का बचा है इससे कीजिए, इससे समझ में आएगा। अब यहाँ ये है हमारा कार्बन स्केलेटन, मतलब कार्बन श्रृंखला। ठीक है, ये कार्बन श्रृंखला जो है ये हम इससे जो जुड़ा हुआ समूह है या जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, और यहाँ से ये यहाँ पे एक ही कार्बन है, इसकी कोई ज़्यादा बड़ी लंबी श्रृंखला नहीं है, और ये जिससे जुड़ा हुआ है वो है नाइट्रोजन। तो क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हमारे 3 जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये बताइए, सोचिए फोन किसको बोलते हैं, ये सबसे हमारे विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं सबसे ज़्यादा आवर्त सारणी में। हाँ, तो फिर क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, उससे कम थोड़ा ऑक्सीजन होता है, उससे कम नाइट्रोजन होता है। अगर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर इन विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट्स पे, तत्वों में अगर नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर, नेगेटिव चार्ज, तो वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, लिख लीजिएगा पॉइंट में कि अगर किसी जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है या समूह है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो और अधिक विद्युत ऋणात्मकता दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इसमें इसका जो क्रम होता है, इसका मैं क्रम बताती हूँ आपको, वो होता है N, फिर ऑक्सीजन, फिर होता है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, उससे कम ऑक्सीजन की, उसके ज़्यादा नहीं, उससे कम नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है और नाइट्रोजन की कम है। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी वो माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा शो करेगा, और जितना -I इफेक्ट शो करेगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। -I इफेक्ट ज़्यादा और यहाँ पे -I इफेक्ट कम। तो इससे हमारा आंसर निकल के आया है
कि ए ज़्यादा अम्लीय होगा बी से। नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें से अधिक स्थायी बताना है कौन सा है। अब हमने जो ऊपर स्थायी बताना है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, स्थायी बताना है मतलब इसका क्या बताना है, अम्लीयता बतानी है, इसकी अम्लीय क्रम बताना है। तो हमने जैसा कि अम्लीय क्रम ऊपर देखा था, ये रहा अम्लीय। इसमें क्या है, हमारे पास ऑप्शंस हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH और बेंजीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये रहा, CH2 डबल बॉन्ड CH ये रहा, और फिर CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये रहा, और हमारा बेंजीन ये रहा। तो यहीं पे हमें पता चल रहा है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन हमारा ये था, थर्ड ये था और फोर्थ ये था। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा, जो अम्लीय होगा वही स्थायी होगा। तो ये फर्स्ट, फिर हमारा आएगा 4, फिर सेकंड और फिर थर्ड। सबसे ज़्यादा ये ठीक है, चलिए। सबसे ज़्यादा अम्लीय है ये होता है, तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा, फिर सेकंड नंबर पे ये आएगा, फिर थर्ड पे ये और फोर्थ पे फिर ये। तो इसका स्थायी क्रम क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको जो एक साथ बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगी उसमें बताऊंगी ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें जितने भी आपके मतलब आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें ये है CH4 NH3 H2 और HF। उपरोक्त में से अधिक अम्लीय बताया, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है इसमें से भी फिर क्या करेंगे हम, H पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे। ये टूटेगा हमारा H में से, तो एक H बाहर निकाल देंगे, बाकी नेगेटिव आ जाएगा। इसमें से ये हमारा बनेगा NH3, एक H पॉजिटिव बाहर निकाल देंगे, बाकी हमारा -NH2 हो जाएगा। इसमें से भी हम एक बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा CH3- हो जाएगा। अब हमारे पास बचे हैं CH3 नेगेटिव चार्ज, NH2 नेगेटिव चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज और फ्लोरीन, सिर्फ फ्लोर। अब इसमें से सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है, सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट यही शो करता है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्षारीय अवस्था के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। यहाँ पे क्षारीय पूछा है, तो क्षारीय का मतलब हो गया कि हमें +I इफेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा है वो बताना है, और +I इफेक्ट बताना है जिसका ज़्यादा होगा तो वो ही उतना ज़्यादा अस्थायी होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों तो NH2 ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और मैं कहूँगी आपसे कि आप अच्छे से इसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए हम एग्ज़ाम्पल्स और भी क्वेश्चंस लाएंगे, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओके, आगे के लिए तैयारी करते रहिए। टाटा, बाय बाय।